टाटा स्टील, और इस पे ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, एक बार वो भी क्विकली जान लिया जाए। यतिन, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई क्या? हाँ, ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है टाटा स्टील पे। यहाँ आपने 20% तक का टारगेट कट देखा है। और अगर हम बात करें आज सीएलएसए की रिपोर्ट की, तो इन्होंने डाउनग्रेड भी कर दिया स्टॉक को। बेचने की सलाह है, 90 रुपए का टारगेट है, जो पहले 110 रुपए हुआ करता था। इसका लॉजिक ये है कि यूरोप कारोबार का जो दूसरी तिमाही का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, लेकिन डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक एबिटा है स्टील कारोबार का, वो अनुमान से बहुत कम आया है। उनको लगता है आगे चलते हुए डोमेस्टिक कारोबार पे अब आपको ज्यादा प्रेशर दिखेगा, क्योंकि इंपोर्ट जो है वो सस्ते हुए चले हैं, खास करके चाइना से जो इंपोर्ट होता है इंडिया में स्टील, उसके कारण डोमेस्टिक रियलाइजेशंस खराब हो सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स विंटर की वजह से वहां ऐसी भी डिमांड स्लो डाउन आपको दिखाई दे रहा है स्टील में। तो डबल एज स्वॉर्ड है, डोमेस्टिक कारोबार और यूरोपियन कारोबार आगे चलते हुए प्रेशर में हो सकता है, और इसीलिए इन्होंने ईपीएस का जो अनुमान है, यानी मुनाफे का जो अनुमान है, लगभग 25% तक काट दिया है। तो कहीं ना कहीं ये टिस्को का आज शेयर का परफॉर्मेंस देखना होगा, क्योंकि ब्रोकरेज अक्रॉस द बोर्ड अर्निंग्स एस्टिमेट काट रही है। देखिए जरा चार्ट, टाटा स्टील मार्जिन एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड, खराब, यूरोपियन ऑपरेशंस दिक्कत में, डेट पाइल अप हो रही है, और पिछले कुछ दिनों की वीकनेस भी दिख रही है। तो टाटा स्टील में आशीष जी, अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक का बिहेवियर है, अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जब तक स्टॉक में 110 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे डिसाइसिवली, ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ही ट्रेड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखेगा। लोअर साइड पे इसके जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो करीब है 96-95 के जोन में, और अपसाइड में 110 के आसपास इसके रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कुछ समय के लिए स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा। अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 95, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि साइडवेज भी ट्रेड यहाँ पे सेटअप अभी और प्ले आउट होते हुए दिखेगा कुछ और समय के लिए। ओके, डिप्स में खरीदारी करनी है, 95 तक अगर गिर रहा है तो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए, अभी नहीं। मैं रिजल्ट्स पे थोड़ा सा विराम लगाता हूं। अभी तो गुड बैड अगली आने, बहुत सारे और नंबर्स हैं, लेकिन यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे थे एक एक्सक्लूसिव सीएनबीसी आवाज की, एक्सिस बैंक का आज फोकस में लार्ज ट्रेड है। बिल्कुल बिल्कुल, और सीएनबीसी आवाज पे ये सबसे पहले हमने खबर चलाई कि आज बेन कैपिटल, जो लगभग 4.25% हिस्सा होल्ड करती है एक्सिस बैंक में, वो अपना 1.25% हिस्सा, यानी लगभग 3350 करोड़ रुपए के शेयर्स वर्थ के आज ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाली है। आशीष, डिमांड बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से और जो सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं, बुक के वर्सेस लगभग 3 गुना डिमांड है, यानी 3350 करोड़ के ब्लॉक के सामने लगभग 10,000 करोड़ की डिमांड है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये ब्लॉक विंडो में ही सौदा आपको खत्म होता हुआ दिखाई दे। तो एक्सिस बैंक रखिए रेडार पे। 2013 में 13-14 में बेन कैपिटल ने यहाँ निवेश किया था, और लगभग जो निवेश किया था उसके सिमिलर रिटर्न्स, मतलब डॉलर एडजस्टेड रिटर्न देखें तो कोई बड़ा पैसा बेन ने बनाया नहीं है। तो एक छोटा हिस्सा वो अपने टोटल होल्डिंग का बेचने को आ रहे हैं मार्केट में। 4.25%, जैसे कि मैंने पहले कहा, होल्ड कर रहे हैं, 1.25% बेचेंगे, यानी डील के बाद अभी भी उनके पास लगभग 3% हिस्सा बचेगा। तो भैया जो माल बिकने आ रहा है उससे 3 गुना ज्यादा डिमांड, तो ये तो बढ़िया है स्टॉक के लिए। लोग हाथों हाथ लेना चाहते हैं जो माल छोड़ा जा रहा है। पर चार्ट्स कैसे पोजीशन है सतपुते साहब एक्सिस बैंक के? आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में यहाँ पे एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है मेरे हिसाब से 900 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, लेकिन लगता है कि गैप डाउन होगा 875 के आसपास। इसका 10 डीएमए बनता है, तो 875 से ज्यादा इमीडिएट मंदी मुझे नहीं लगती। प्रोबेबली उस लेवल को हिट करने के बाद एक्सिस बैंक संभलेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।